नमस्कार। कायदे से गोदी मीडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सवाल पूछना चाहिए था कि अभी तो लोकसभा चुनावों में वक्त है, अभी तो दिल्ली में भी कोई चुनाव नहीं है, एमसीडी के चुनाव भी हो गए हैं, मगर बावजूद उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में रोड शो कर रहे थे। मैं आपको आगे जाके बतलाऊंगा कि किस तरह से मीडिया के गुल्लू और कालू और पापा की प्यारी प्यारी परियां मैदान में उतर गई थीं। मीडिया को कायदे से सवाल पूछना चाहिए कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कदर डर गए हैं, इस कदर बौखला गए हैं कि उन्हें जमीन में उतरना पड़ा है। अब जबकि चुनाव कोसों दूर है दिल्ली के अंदर, या लोकसभा चुनावों की भी अगर हम बात करें तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको बतलाऊं कि कल पापा की परियों ने, मीडिया के छोटे छोटे प्यारे प्यारे गुल्लुओं और कालुओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की किस तरह से सेवा की, मैं आपको करीब 1.5 मिनट का एक क्लिप दिखाना चाहूंगा। टाइम्स नाउ न्यूज चैनल पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा जाते हैं। उनके सामने टाइम्स नाउ की संपादक नविका कुमार होती हैं और मैं चाहूंगा कि किस तरह से पवन खेरा ने उन्हें जलील किया, उसकी आप मिसाल देखें। जब विपक्ष के नेता इस तरह से मीडिया को जलील करें और मीडिया के पास सिवाय मुस्कुराने के कोई विकल्प ना रह जाए, तो यह उसकी मिसाल है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप देखें कि संपादक के चेहरे पर जो कायराना मुस्कान थी, विपक्ष के नेता उन पर हमला बोल रहे थे मगर कोई जवाब नहीं था। आज अगर ऐसा हुआ है न्यूज चैनल पर, तो इसकी जिम्मेदार खुद मीडिया है। वो मीडिया जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को 1 मिनट नहीं देती, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतर जाते हैं तो किस तरह की कवरेज हुई आगे जाके। मगर सबसे पहले देखिए पवन खेरा ने किस तरह से टाइम्स नाउ की संपादक को जलील किया। देखिए। नविका जी, मैं आपको याद दिलाता हूं आपके शोज, आप तब भी बड़ी सक्रिय पत्रकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, रोज शाम को आप खुलकर हमला बोलती थी मनमोहन सिंह जी की सरकार पर। बोलती थी, बताइए, आप हमला बोलती थी या नहीं बोलती थी शीला दीक्षित की सरकार पे? और बिल्कुल ये आपका काम था, एज ए जर्नलिस्ट आपका अधिकार था ये, और कर्तव्य भी था। आज वो नविका कुमार कहां है? आज वो मीडिया कहां है? आज का विपक्ष अनाथ है, तब का विपक्ष अनाथ नहीं था। उसके साथ नविका कुमार थी, उसके साथ और अन्य बड़े नामी गिरामी पत्रकार थे आपके जैसे। आज का विपक्ष अनाथ है, हम अकेले लड़ रहे हैं, हमारे साथ लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे लोगों की आंखें खुल रही हैं, जितनी आंखें लोगों की खुलती हैं उतना टीवी बंद होता चला जा रहा है, और जितना टीवी बंद होता चला जा रहा है, मोदी जी की किस्मत भी बंद होती चली जा रही। सड़क पे आ गए आज, देख लीजिए, भले 1 किलोमीटर के लिए आए ना। ये मोदी जी का आज सड़क पर आना, नविका कुमार जी, आपकी हार है। माफ कीजिएगा, मैं आपके मुंह पर कड़वा बोलता हूं, जैसे आप बोलते हैं, आप ही से सीखते हैं हम कड़वा बोलना, और बोलना भी चाहिए। और ये जीत लोगों की है, ये जीत आपके उन भूतपूर्व दर्शकों की है जो सोचते थे कि नविका जी कहां चली गई, 2014 से पहले वाली नविका जी को जो हम सब ढूंढते थे। आज वो नविका जी शायद अब मिल जाएंगी सबको। ये वही टाइम्स नाउ है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी नुपुर शर्मा ने खुलेआम एक भड़काऊ बयान दिया था हजरत मोहम्मद साहब के बारे में, जिसके बाद भारत की नाक कटी थी और भारतीय जनता पार्टी को नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर करना पड़ा था। जी हां, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कल पापा के गुल्लुओं और कालुओं ने किस तरह से बीजेपी की बैटिंग की, किस तरह से उनका चुनाव प्रचार किया, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले देखिए, 2023 चुनाव पर मोदी मंत्र क्या? सीधा सवाल आपसे, क्या कहीं पर भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के क्या राजनीतिक मायने हैं, उसकी कभी भी चर्चा इस मीडिया ने की है? और मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? मैं आपसे ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब विपक्ष का नेता मैदान में उतर गया है, करीब 3,500 किलोमीटर चल रहा है, तो क्या मीडिया को उसके राजनीतिक मायने दर्शकों को नहीं समझाने चाहिए? वो तो बहुत दूर की बात है, मगर भारतीय जनता पार्टी की सुपारी लेकर किस तरह से मीडिया ने हमला बोला है दोस्तों, इसकी ढेरों मिसाल आपको मिल जाएगी। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कल किस तरह का प्रचार मीडिया ने किया। सबसे पहले मैं आपको दिखलाना चाहूंगा पापा की ये प्यारी प्यारी परियां किस तरह से मैदान में उतरी हैं। ये देखिए, 4 पापा की परियां रिपब्लिक भारत ने, मिशन 24 पर महामंथन, 5 उप मुख्यमंत्री, 35 केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। एक पापा की परी पटेल चौक से, एक संसद मार्ग से, जय सिंह रोड से और एक एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर से। बात यहां नहीं रुकती है। देखिए, जी न्यूज, मोदी का मेगा शो। सीधा सवाल आपसे,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ किलोमीटर के लिए रोड शो किया। उनके पास पूरा प्रचार तंत्र था, उनके पास सरकारी पैसा था, सब कुछ था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मीडिया जिस तरह से कवरेज कर रहा है, क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को इस तरह से कवर नहीं किया जा सकता था? आगे देखिए साहब, पीएम मोदी के रोड शो से पहले सजी दिल्ली की सड़कें, क्या हैं तैयारियां। भाजपा का यह प्यारा गुल्लू दिल्ली की सड़कों को दुल्हन की तरह सजा रहा है। जी हां, आगे देखिए, मोदी का मेगा शो संसद मार्ग से लाइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हो गए माइकल जैक्सन हो गए साहब। उनका रॉक शो चल रहा है, उनका रोड शो चल रहा है। आगे देखिए, पाकिस्तान को सिर्फ मोदी ही बचा सकते हैं। जी हां, उन्होंने एक रोड शो क्या किया, अब वो पाकिस्तान के पालनहार उनके बचाने वाले भी बन गए। आगे देखिए, पाकिस्तान मांगे मोदी जैसा लीडर। कमाल है साहब, एक रोड शो क्या कर दिया। अब भारत तो बहुत दूर की बात है, अब पाकिस्तान को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा लीडर बतवा रहे हैं ये दंगाई एंकर। ये वो एंकर्स हैं दोस्तों जो प्राइम टाइम में रोज कचरा करते हैं, जहर बोते हैं, जिन पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी, जिस पर आपको याद होगा मैंने अपना ये शो भी किया था। बात यहां नहीं रुकती। 23 का मोदी मंत्र, 24 का विजय यंत्र। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, 23 का मोदी मंत्र, 24 का विजय यंत्र, क्या इतनी गंभीरता से कभी तुमने विपक्ष के नेताओं की किसी कोशिश पर घंटी बजाई थी या नहीं बजाई थी? या सिर्फ भाजपा का घंटा हाथ में लेकर बजाते रहते हो? यह सवाल पूछा जाना चाहिए ना। क्या कभी विपक्ष के नेताओं की यात्राओं, उनकी कोशिशों के राजनीतिक मायनों को समझा? चलिए विपक्ष भूल जाओ, जब इस देश के नागरिक मैदान में उतरते हैं तब उन्हें बदनाम करने के अलावा ये चैनल्स क्या करते हैं, मुझे बताइए ना। लखनऊ में बेरोजगार सड़क पर हैं, उनकी कोई कवरेज नहीं। किसान जब मैदान में आता है तो तुम उन्हें आतंकवादी बता देते हो। शाहीन बाग में जब आंदोलन होता है तो तुम उन्हें पाकिस्तानी बता देते हो। यह लगातार सिलसिला चला आता है दोस्तों, और यह थमता नहीं है। आगे देखिए साहब, राहुल की यात्रा वर्सेस मोदी का रोड शो। विजय पथ पर निकले प्रधानमंत्री मोदी, अभी से जीता हुआ बता दिया। प्रधानमंत्री मोदी का RRR, ट्रिपल आर, वो फिल्म याद है आपको? जी हां, जो हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स में उसने धूम मचाई थी। यहां पर फिल्मी बना दिया उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा जब वो फिल्म बाहुबली रिलीज हुई थी, किस तरह से प्रधानमंत्री को बाहुबली बनाया गया था। अब प्रधानमंत्री RRR बन चुके हैं। एक एक करके दोस्तों आपके सामने मैं मिसाल दे रहा हूं। हर तरफ देखिए, पाकिस्तान को सिर्फ मोदी ही बचा सकते हैं। 23 का संदेश, 24 में मोदी संग देश। रिपब्लिक भारत ने अभी से भारतीय जनता पार्टी की जीत की घोषणा कर दी है। फिर देखिए, धरती पुत्र साहब, मोदी 2024 के लिए तैयार, दिल्ली से शंखनाद। सड़क पर मोदी, 24 की जंग शुरू। मोदी ना होते तो पाकिस्तानी इतना ना रोते। नहीं मेरे दोस्त, आज पत्रकारिता रो रही है। एक जमाने में ये पत्रकार हुआ करते थे जब जमीनी पत्रकारिता करते थे, मगर आज जब जमीन पर उतरते भी हैं तो सरकारी चाटुकारिता करते हैं। यह हकीकत रह गई। आगे देखिए साहब, भाषा भी एक सी है कई जगहों पर। 24 की तैयारी, मोदी सब पर भारी, यह कह रहा है जी न्यूज। अब देखिए एबीपी न्यूज की भाषा, 24 की तैयारी, क्या मोदी सब पर भारी, इन्होंने क्या लगा दिया है। फिर से देखिए, एबीपी न्यूज कह रहा है 24 की तैयारी, क्या मोदी सब पर भारी। जी न्यूज कह रहा है 24 की तैयारी, मोदी सब पर भारी। यानी कि न्यूज चैनल्स जो हैं वो जुबान भी एक सी इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने के लिए। चलिए गोदी मीडिया को भूल जाइए। इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को तवज्जो दी गई है। यहां आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। और क्या कह रहा है अखबार, ऑपोजिशंस नेगेटिव कैंपेन टू डैमेज पीएम नेगेटेड बाय एससी रिस्पॉन्स बीजेपी रेजोल्यूशन। यानी कि प्रधानमंत्री की रोड शो के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रस्ताव पारित किया है उसे खास तवज्जो इंडियन एक्सप्रेस ने दी है। बड़ा प्रश्न ये कि क्या कभी भी इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पहले पन्ने पर
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को इस तरह से तवज्जो दी थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस मीडिया पर क्या एतबार किया जा सकता है? वो मीडिया जो इस तरह से 24 घंटे सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी भाजपा की सेवा करती रहती है। क्यों? क्योंकि उनसे सरकारी मदद मिलती है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय में एक हिरेन जोशी बैठा हुआ है जो उन्हें धमकाता रहता है। ये जानते हैं कि इनके संपादकों पर इनकम टैक्स की रेड्स पड़ेंगी, ईडी घुस सकती है, इसलिए इस तरह से सेवा करते हैं। ये जानते हैं कि कल को उन्होंने भाजपा से सवाल करना शुरू किया तो जिस 100 करोड़ की वसूली के लिए तुम पहले 21 दिन जेल जा चुके थे, इस सरकार में इतनी हिम्मत है कि तुम्हें 2 साल तक जेल में रख सकती है, शायद उससे भी ज्यादा। इसलिए ये लोग डरते हैं, और जो डरते हैं वो पत्रकार नहीं होते हैं। कितनी बड़ी त्रासदी है दोस्तों। एक दिन, सिर्फ एक दिन लगा था इस मीडिया की पोल खोलने में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो ने उसकी पोल पूरी तरह से खोल दी है, जो अपने आप में कितने दुख की बात है। मगर जैसे मैंने बताया ना, सत्ता की हकीकतें इस मंच पर मैं आपके सामने लाते रहूंगा। वो मीडिया जो अपराधी है उसकी हकीकत मैं आपके सामने लाता रहूंगा, और उस फर्ज से पीछे नहीं हटने वाला हूं।